नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पिटमैन शॉर्ट हैंड है आपकी और जो न्यू ईरा की बुक है, जैसे पिटमैन शॉर्ट हैंड जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन वाली बुक की बात कर रही हूँ और आपको साइड में ही रेड बुक जो दिख रही है वो है। देखो जो शॉर्ट हैंड होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे हम पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखते हैं या फिर हम ग्रीक शॉर्ट हैंड सीखते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि पिटमैन शॉर्ट हैंड एंड ग्रीक शॉर्ट हैंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो आप जाके वो मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं, बाकी चैनल पे देख सकते हैं। तो जो पिटमैन शॉर्ट हैंड है, ये जो ग्रीन कलर की बुक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर, है ना। बट एक और बुक जो मार्केट में पॉपुलर है वो आपकी रेड बुक होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी वो बुक मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, एक स्टूडेंट ने मेरे से वो ली है, वो खुद अपने स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ली गई। तो मैं एक वीडियो के लिए तो उनसे नहीं मांगने वाली थी, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे रेड कलर की बुक जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में किन किन पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। देखो ये दोनों ही बुक जो है वो अपने आप में बेस्ट है, बट कुछ कंडीशन हिसाब होती है कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो ये वाली लीजिए, इस वाली में है तो ये वाली लीजिए। तो मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगी, कब आपको ये बुक लेनी होगी और कब आपको रेड वाली बुक लेनी होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्राइस पॉइंट, प्राइस पॉइंट में कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर आपका क्या होगा यहाँ पे, चैप्टर्स कितने हैं आपके। फिर उसके बाद बल्कि कि कौन कितनी ज़्यादा बल्कि कितनी है, इसको ज़्यादा मतलब साइज के हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊं। फिर आपका टाइम रिक्वायर्ड, किसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और जो आपका आखिरी है, आपका जो आखिरी है वो बिगनर्स फ्रेंडली, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको कौन सी नहीं चाहिए अपने टाइम के हिसाब से। तो हम हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद ही इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइस क्या है। तो देखो जो इस बुक का प्राइस है, इस बुक पे जब ये प्रिंट है यहाँ पर 185 प्रिंट है, तो ये ऑनलाइन आपको सस्ते में मिल जाता है। मैं यहाँ पे टैग प्रोडक्ट जो होंगे उसमें जाके चेक कर लेना, खरीदनी होगी तो सस्ते भी मिल जाती है। बट इस पे जो यहाँ पे लिखा गया प्राइस है वो 185 है। ठीक है, जो आपकी रेड कलर की पिटमैन होती है वो इससे सिर्फ 15 रुपए कम होती है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। तो उसका जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा वो 170 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन अलग प्राइस होते हैं, बट जो मैं इस पे प्रिंट प्राइस है उसके हिसाब से बता रही हूँ वो 15 रुपए कम है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो प्राइस को तो हम हटा सकते हैं, अगर ऐसा होता है कि ये बहुत महंगी होती, वो बहुत सस्ती होती तो हम कंसिडर कर सकते थे। बट यहाँ पर प्राइस कोई बड़ा खेल नहीं खेल रहा है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है आपका चैप्टर्स। तो अगर मैं आपको इस ग्रीन वाली बुक के चैप्टर्स की बात बताऊं तो इसके अंदर आपके टोटल आपके 44 चैप्टर्स हैं जी। इस बुक के अंदर आपके टोटल 44 चैप्टर हैं। बट अगर आप इस रेड बुक की बात करें तो रेड बुक के अंदर आपके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। तो आपको चैप्टर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं कि चैप्टर्स इतने अलग क्यों हैं, दोनों ही तो पिटमैन शॉर्ट हैंड ही सिखा रहे हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताऊंगी। जो ये बुक है आपकी, जो आप ये ग्रीन वाली देख पा रहे हैं, इसका जो इंडेक्स है, आपको अगर मैं इसके इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके इंडेक्स में चैप्टर्स को बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे जो आपकी न्यू इरा वाली बुक है, इसके अंदर चैप्टर्स को कंपाइल कर दिया गया है, जो चैप्टर एक ही में आ सकता है उसको रख दिया गया है। बट इसके अंदर हर एक छोटे छोटे टॉपिक का अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है इसके अंदर, इसीलिए इसके चैप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। दोनों सिखा तो एक ही तरह की शॉर्ट हैंड को सिखा रहे हैं, बट इसके अंदर चैप्टर्स को बढ़ाया गया है, छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए गए हैं। इसके अंदर एक ही चैप्टर में ज्यादा टॉपिक को मर्ज करने की कोशिश की गई है। तो चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी न्यू इरा जो बुक है वो इसके अंदर जीतती है। दूसरी बात, बल्कि बल्कि के हिसाब से बताओ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतनी मोटी आपको बुक देखने को मिल रही है। न्यू इरा की बुक इसके आधी से भी कम है, मतलब आप इतने पेजेस आप इसके मान सकते हैं कि इतनी सी बुक है वो। सिर्फ न्यू इरा बुक आपकी इतनी सी पतली है और ये देख सकते हैं। तो इसका आप मान लीजिए कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा, आधे से थोड़ा सा तो कम है, मतलब वो बल्कि में भी बहुत कम है। बहुत पतली सी बुक है, मेरे हिसाब से इतनी सी पतली सी बुक है, इसका 50% से भी कम आप मान लीजिए, या इतनी सी आप मान लीजिए, इतनी सी ही बुक है वो, जितना मैं भी आपको दिखा रही हूँ इतनी आपकी न्यू इरा की बुक है। तो मतलब प्राइस पॉइंट में कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। चैप्टर्स में आपकी न्यू इरा जीत गई है, इसमें चैप्टर ज्यादा है, ज्यादा डिटेल में चीजें, हर एक चैप्टर को अलग अलग बनाया गया है। बल्कि में भी आपकी न्यू इरा जीती है। बल्कि में बहुत पतली सी है, देखने में स्टूडेंट को लगता है कि इसे सीखना आसान है, पतली सी बुक है, जल्दी खत्म हो जाएगी, तो वो ऐसा सिनेरियो मैं आपको समझा रही हूँ। फिर आता है टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड जो कि आपको लग ही रहा है ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप पिटमैन से करते हैं, चैप्टर ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर ज्यादा टाइम आपको लगता है, इसके अंदर आपको कम टाइम लगता है।
और चैप्टर के हिसाब भी होता है, टीचर आपको किस तरीके समझा रहे हैं उसका हिसाब भी होता है, सारी चीजें एक साथ होती है। तो इसमें आपको देखने में ना थोड़ा वो समझ रहे हैं, आपको लगता है सिर्फ 18 चैप्टर खत्म करने हैं तो वो थोड़ा आसान सा लगता है, पर जब लगता है 44 तो वो अपने आप में ही एक किसी किसी के लिए वो एज अ ऑब्स्टेकल की तरह सामने आता है कि इतने चैप्टर खत्म करने हैं। इसके अंदर वो आपको फायदा देखने को मिल सकता है, बट टाइम रिक्वायर्ड इसमें ज्यादा होगा और कम टाइम आपको न्यू ईरा में टाइम जो होगा वो कम लगेगा। बिगिनर्स फ्रेंडली वाली चीज में आपका ये बुक जीतती है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको मैं देखो आपको अभी कंक्लूजन बताऊंगी, तो अभी हम पहले भी बात कर लेते हैं कि बिगिनर्स फ्रेंडली के अंदर आपकी ये बुक जीत जाती है। तो जो पिटमैन है वो सिर्फ एक चीज में आपकी जीतती है, अगर मैं बाकी के हिसाब से बताऊं आपको, तो वो बिगिनर्स फ्रेंडली में जीत जाती है, क्योंकि न्यू ईयर के अंदर आपका जो ये लेवल जो है, पिटमैन के अंदर लेवल जो है वो धीरे 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 बढ़ाया गया है। बट जब हम सारे चैप्टर को ज्यादा चैप्टर को एक साथ कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो हम लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट को, या फिर मैं कहूँगी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इस चीज के अंदर दिक्कत देखने को मिल सकती है कि उनको लगता है कि थोड़ा टफ हो गया ये चीज, जो चैप्टर खत्म करना है वो ज्यादा टफ आपको देखने को मिल सकता है। तो पिटमैन इसके अंदर जीत जाती है। अब हम बात करते हैं, मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने खुद इस टॉपिक के ऊपर सर्च किया था कि क्या ऐसी कोई वीडियो जो अवेलेबल है मार्केट में, पर मुझे कोई भी इसके ऊपर ऐसी वीडियो नहीं मिली है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि ये बुक ले या ये बुक ले, और स्टूडेंट अपनी मर्जी से जो उनको लगता है वो से ले लेते हैं। एक दो लोगों ने बताया, उसके ऊपर हम अपना डिसीजन जो होता है वो बना लेते हैं। चलो बात कर लेते हैं, मैं फाइनल कंक्लूजन बताती हूँ, इसे साइड रखती हूँ। अगर ये बुक या फिर न्यू ईरा की बुक आपको लेनी होगी तो यहाँ पे मैं टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी, यहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं साइड। अब मैं बताती हूँ कंक्लूजन। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास ज्यादा समय है, ठीक है, आपके पास 7-8 महीने हैं या कम से कम आपके पास 6 महीने हैं, प्लीज ग्रीन बुक की तरफ जाइए। बिगिनर्स फ्रेंडली है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओगे, कोचिंग जा पाओगे, ये सब चीजें जो है वो आप कर पाओगे। इस बुक की तरफ जाइए, इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें मेहनत करोगे तो आपको इसके फायदे भी देखने को मिलेंगे। पर मान लीजिए आपको कम समय के अंदर अंदर अपनी शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करना है, कम समय के अंदर अंदर शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करना है, तो आप इस न्यू ईरा की बुक की तरफ जा सकते हैं। इसे खत्म करने में टाइम कम लगता है। रीजन, अगर आप डेडिकेशन पूरा देते हो तो जल्दी खत्म कर पाओगे, ऐसे जल्दी हो जाती है। बल्कि के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जैसे इसके अंदर का मैं बताऊं तो इसके अंदर 300 पेजेस तो आपकी इस बात से हैं सिर्फ क्वेश्चंस के, और उसके अलावा आगे जाके आपके, लेट मी चेक, मैंने की के पेजेस मेरे को याद नहीं है, 140 यहाँ पे आ रहे, तो 300 140, तो आपका अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि आप 450 पन्ने की ये बुक बन जाती है। पर वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो काफी पतली बुक है, उसके अंदर मेरे हिसाब से 180 पन्ने के हिसाब से इतनी सी ही है वो, और ये उससे कितना आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस बुक में और इस बुक में काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाता है बल्क के हिसाब से। तो अगर आपके पास समय की कमी है, जो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के अंदर होती है, वो सीबीटी क्लियर करने के बाद सोचते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सीखा जा सके, तो न्यू ईरा को ऑप्ट कर सकते हो। वो एक रीजन है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी। जो स्टूडेंट मेरे से, एक बच्ची ही मेरे से लेके गई है, उसका सीबीटी के अच्छे मार्क्स आए हैं और वो प्रिपेयर कर रही है अपने स्किल टेस्ट के लिए, तो उसने मेरे से मांग की, तो ऑफकोर्स मुझे देना ही चाहिए था, तो मैंने उसको दे रखी है, इसलिए वीडियो के लिए मैंने उससे मांगी भी नहीं है। तो ये बुक जो है, ये आपके अगर टाइम ज्यादा है तब लीजिए, टाइम कम है तो ये बुक लीजिए। फायदा देखो, फायदा दोनों का ऐसा कोई अलग नहीं है, पर उसको समझने में टफ होता है थोड़ा। अगर आप लगन से दे सकते हो उसे समझने में टफ है, इसे समझना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि चैप्टर धीरे 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 बढ़ाए गए हैं। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, और इसके ऊपर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर बात करेंगे। टाइम कम है, न्यू ईरा की तरफ जा सकते हो अगर, और उसके अलावा कोई और चीज नहीं है तो बाकी आप पिटमैन की तरफ ही जाइए। मैं खुद से चाहूंगी, इसीलिए ये बुक इतनी ज्यादा फेमस है, ये छोटी सी बुक इतनी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके फायदे हैं। ठीक है, इसके फायदे हैं इसीलिए, पर टाइम की कमी है तो न्यू ईरा की तरफ जब आप जा सकते हो। यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने ऐसे ही शॉर्ट हैंड से रिलेटेड या अदर कंपैरिजन वीडियोस में क्या क्या चीजों के ऊपर बात की है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल दूंगी मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। जितने भी टॉपिक के ऊपर मैंने अभी तक स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरी खुद की एप्लीकेशन भी है कशिश भट्ट अकेडमी, जिसके ऊपर मैं एक फाउंडेशन बैच भी चलाती हूँ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं करूंगी, जिसको ज्वाइन करना होगा वो अभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर मैं जीके जीएस पढ़ाती हूँ, वो आप देख सकते हैं। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।